नेक्स्ट बेनिफिट का नाम है गिफ्ट ऑफ एसेट। क्या नाम है? गिफ्ट ऑफ एसेट। मतलब कंपनी ने आपको एक एसेट दिया, पहले कहा भाई एसेट हमारा है, आप चलाइए, यूज के लिए दिया। आपने भी खुशी खुशी ले लिया, खुश हो गए आप कि कंपनी ने मुझे एक दिया है, एक एसेट, मैं कंपनी का एसेट यूज कर रहा हूँ। अब आपको पता ही है एसेट कंपनी का है, मुझे कंपनी को लौटाना ही होगा। जब मैं जॉब यानी छोड़ूंगा तो मुझे कंपनी को लौटाना होगा। यूज ऑफ एसेट का बेनिफिट क्लेम होते चले जा रहा था, हुए चले जा रहा था। 2-3 साल गुजर गए या 1 साल गुजर गया, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंपनी के लिए जज्बा और काम देख के कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को तबाह बर्बाद कर दिया है कंपनी के लिए। सही है। कंपनी ने कहा ये जो डिश वॉशर हमने आपको यूज करने के लिए, या एलईडी टीवी, या कोई भी एसेट जिसकी हमने सेपरेट वर्किंग नहीं पड़ी, वो यूज ऑफ एसेट में या गिफ्ट ऑफ एसेट में फॉल करता है। हमने आपको जो एसेट यूज के लिए दिया था, आज से ही आपका हुआ। कंपनी ने क्या कहा? आज से ये एसेट आपका का हुआ। हुआ। तो मसला, सही है। अब भाई आपका हुआ, आपका हो गया, तो अब क्या करें? अब मेरा हो गया तो मैं करूं क्या? मेरा बेनिफिट है कि नहीं है? एक तो इस्तेमाल कर रहा था तो यूज ऑफ एसिड का बेनिफिट था। आज ये एसिड मेरा हो गया, साडा हो गया। अब ये एसिड मेरा हो गया तो क्या ये गिफ्ट है? गिफ्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो गिफ्ट के कैसे बेनिफिट निकालने का फार्मूला, थोड़ा सा एक फॉर्मेट है कि जिस हायर ऑफ दो वर्किंग, पहली वर्किंग है जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन की मार्केट वैल्यू ले लो, जिस दिन गिफ्ट मिला उस दिन की मार्केट वैल्यू ले लो। या और दूसरा एक फार्मूला ही चलाओ, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ कहाँ गया? तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह ही फार्मूला है कि भाई आपने उस एसेट को पहले यूज किया है, बाद में जाके गिफ्ट हुआ है ना, तो जितना टोटल पीरियड आपने यूज किया है इन फॉर्म ऑफ मंथ्स, 20% फॉर द 12 मंथ्स के हिसाब से आप उसका डेप्रिशिएट निकालोगे और उसको माइनस करोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा समझ आएगा। और याद रखना, कभी कभी कंपनी जो है ये भी बोलती है कि भाई 1000 का ये एसेट है, आज 100 रुपए में ले लो। तो 100 रुपए आपने पे किया तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज ही है, लेकिन इसको कम यहाँ पे बोलते हैं सेलिंग प्राइस पेड बाय एम्प्लॉयर। यानी आपने एसेट कंपनी से खरीद लिया, उसके लिए पैसा पे कर दिया, तो ये आप यहाँ पे माइनस करते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा और एक क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन से हम इस गिफ्ट ऑफ एसेट को इंशाल्लाह खत्म करेंगे और फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक भी हमारा खत्म होगा। इसकी बी रिक्वायरमेंट हम करेंगे डायरेक्ट, ए रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ए खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कहता है ब्रायन, ब्रायन का एक एम्प्लॉयर है, अच्छी बात है। उसने क्या किया? टीवी, किचन यूनिट, एलईडी, डिश वॉशर, कुछ भी उसको इस्तेमाल के लिए दिया। 600 कॉस्ट थी। 6 अप्रैल 2022 को गेव कर दिया। अब याद रखना, टैक्स की जबान में ये जो लिखा हुआ है ना गेव, इसका मतलब होता है गिफ्ट। टैक्स की लैंग्वेज में ये इंग्लिश का वर्ड जो है GAVE, गेव, इसका नॉर्मल मीनिंग होता है देना, गिवन, गिव। लेकिन टैक्स की जबान में जहां भी गिव नजर आएगा तो इसका मतलब होगा गिफ्ट। बात क्लियर है? तो क्लियरली पता चल गया कि गिफ्ट हो रहा है। जब भी गिफ्ट हो, आपने टाइमलाइन बनानी है, टैक्स से बनाना है। टैक्स सेट 6 अप्रैल 22 पे शुरू होता है, 5 अप्रैल 23 पे खलास होता है, राइट? इसको कब दिया था? 1 जून 2021 को दिया था। क्यों दिया था? कि बेटा इंजॉय कर, इस डिश वॉशर में प्लेटें धो और यूज ऑफ एसिड के मजे ले। बेहतरीन। फिर उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस से हम खुश हुए और टैक्स ईयर के पहले ही दिन हमने गिव कर दिया, यानी इसको गिफ्ट दे दिया। करेक्ट?
गिफ्ट दिया तो गिफ्ट की वर्किंग होगी, आपके सामने फॉर्मेट लिखा है। गिफ्ट की वर्किंग कैसे होगी सर? हायर ऑफ, नंबर ए, मार्केट वैल्यू लेंगे सर आप, जिस दिन गिफ्ट हुआ है उस दिन की। तो लिखा हुआ है कि कंपनी ने 600 का खरीदा था, लेकिन जिस दिन दिया उस दिन मार्केट वैल्यू 150 थी। तो डेट ऑफ गिफ्ट डॉक वाले दिन मार्केट वैल्यू कितनी थी? 150। ये आ गया ए। बी कैसे निकालें सर? आपने ही फॉर्मेट लिखा है, कॉस्ट। कॉस्ट सर थी 600, लेस एक फार्मूला और लेस सेलिंग प्राइस। रिक्वायरमेंट बी हम कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि ब्रायन ने कंपनी को कितना पे करा है? इस एसेट के लिए ब्रायन ने इस कंपनी को कितने पैसे दिए? 100 रुपए। फार्मूला चलाना सीख लो। ठीक है। 600 का 20% डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई किससे करना है ये पढ़ो, क्या लिखा हुआ येलो से हाईलाइट करो। टोटल पीरियड ऑफ यूज। अब ये टोटल पीरियड ऑफ यूज कैसे निकालूं? बेटा इसको इस्तेमाल के लिए दिया कब था, इस डेट को? 1 जनवरी, 1 जून और दो गिफ्ट हजार हुआ इक्कीस है, तो क्या ये दोनों के बीच में जो ये मैं 6 अप्रैल। बना रहा हूँ, क्या ये पीरियड ऑफ यूज है कि नहीं है? जी। जून 21 से 6 अप्रैल, अब अप्रैल की 6 तारीख है तो अप्रैल का महीना तो काउंट होगा नहीं। उंगलियों पे गिन के बताइए इसने कितने महीने इस्तेमाल किया था गिफ्ट होने से पहले। 10। फिंगर्स पे काउंट करने की आदत बनाइए, क्योंकि टैक्स में बहुत सारी जगह पे आगे भी आपको काउंटिंग करनी होगी मंथ्स की। तो 10 महीने आ रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया। और आंसर फाइनल क्या आता है? 1 मिनट से कर रही हूँ। 100। दोनों आंसर्स में से हायर पकड़ना है, और हायर कौन सा है? 400। और ये 400 वो आंसर होगा जो हमारे एनुअल सैलरी में ऐड हो जाएगा, यानी जो सैलरी इम्प्लॉयमेंट इनकम का फॉर्मेट है, जिसमें एनुअल सैलरी, बोनस, कमीशन और बेनिफिट्स ऐड होते हैं और अलाउड एक्सपेंस माइनस होता है। वहाँ पे गाड़ी भी आती है, वैन भी आता है, फ्यूल भी आता है, फ्यूल ऑफ वैन भी आता है, बेनिफिशियल लोन भी आता है, वहाँ पे यूज ऑफ एसेट भी आता है, और अब से वहाँ पे गिफ्ट ऑफ एसेट भी तशरीफ लाएगा। गिफ्ट ऑफ एसेट इतना ही है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कोई दुख दर्द है तो पूछिएगा। समझ आया? नहीं समझ में क्या। कॉपी जी। कीजिएगा, और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीबा बाजी। बाजी हबीबा, तो ये बाजी हबीबा, यूज ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट, जो भी बेनिफिट निकल सकता है टैक्स ईयर के हिसाब से वो निकालना है हमने, और आंसर बताना है। जरा बताइएगा प्लीज। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ये समझो ये फाइनल है। इससे ज्यादा जो है वो बन नहीं सकता। क्या नहीं बन सकता? इससे ज्यादा कहानी बन नहीं सकती है गिफ्ट ऑफ एसेट की। क्वेश्चन करते हैं। एक सूट है, जो, अब सूट की कोई सेपरेट वर्किंग नहीं है तो ये एक एसेट है और यूज ऑफ एसेट में आएगा। एम्प्लॉय ने सूट दिया, कब दिया? इस डेट को दिया, 6 अगस्त 2022 को। हबीबा ने ये सूट 14 पाउंड का खरीद लिया, मार्केट वैल्यू 13 पाउंड थी। बेनिफिट नजर आ रहा है, जितने बेनिफिट्स निकल सकते हैं निकालो। अब जरा बात समझो, बात गौर से समझो। मैंने कहा टाइमलाइन बनाना, अभी बोला था ना, जब भी यूज ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट होगा, टाइमलाइन के बगैर काम नहीं होगा। हबीबा को ये कब मिला? 6 अप्रैल 21 सिक्स को। क्यों अप्रैल मिला?
यूज के लिए मिला ना बाजी को। और जी। गिफ्ट कब हुआ? सर गिफ्ट की डेट जो है ना वो टैक्स ईयर के बीच की है। अगस्त। 6 अच्छा तो अगस्त। हो गया। एक बात सवाल है, क्या इसने टैक्स ईयर में कुछ इस्तेमाल किया है? जी। टैक्स पिछले ईयर में साल के उसमें। हाँ, रिलैक्स। टैक्स ईयर में इस्तेमाल करना सर बेनिफिट होता है जिसको यूज ऑफ एसेट बोलते हैं। समझ आया? और यूज ऑफ एसेट सर आपने पढ़ाया था, कॉस्ट इंटू 20% इंटू मंथ्स ऑफ यूज। अच्छा। कितने महीने यूज किया बाबा टैक्स ईयर में? महीने गिनते हैं तो अप्रैल मई जून चार। जुलाई। सर अगस्त नहीं आएगा। और यूज ऑफ एसेट का आंसर तशरीफ ले छः आए। 4। आंसर कितना आया? 20। 20। 20। यूज ऑफ एसेट हो गया भाई। सर क्या इसने गिफ्ट किया है इस सवाल में? मैम क्या इसने गिफ्ट किया है? गिफ्ट किया है ना? तो हमें गिफ्ट ऑफ एसेट भी जी। निकालना है। वर्किंग करेंगे और ये ऐड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आंसर, टोटल एसेसेबल बेनिफिट्स। यानी इस सवाल में दो बेनिफिट्स हैं, एक नहीं है। एक है यूज का, टैक्स ईयर में कितना इस्तेमाल हुआ यूज ऑफ एसेट। और दूसरा अब आप निकालोगे गिफ्ट ऑफ एसेट, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसने कंपनी से खरीद लिया 30 रुपए की चीज 14 रुपए में। तो 30 की चीज 14 में खरीदना एक तरह से फायदा का सौदा ही है। याद करो, अभी 5 मिनट पहले गिफ्ट ऑफ एसेट पढ़ाया गया है। क्या फॉर्मूला था? सर पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो मैं बता देता हूँ भाई। हायर ऑफ मार्केट हायर ऑफ मार्केट वैल्यू। एट द डेट ऑफ गिफ्ट। कितनी है डेट ऑफ गिफ्ट पे मार्केट वैल्यू? 30। और वर्किंग वीर की यदि कॉस्ट माइनस माइनस, जो दूसरा माइनस है सर वो सेलिंग प्राइस था, और इस केस में सेलिंग प्राइस 14 है। और कॉस्ट सर 300 थी। यहाँ तक जो डेटा पुट किया है उसमें कोई सवाल है? अब मेरी बात गौर से समझना। नहीं। अब मेरी बात गौर से समझना। फार्मूला क्या था ये वाला? कॉस्ट यानी 300 का 20% डिवाइडेड बाई 12। यहाँ तक सही है? ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। येलो से पहले भी हाईलाइट किया था। क्या लिखा हुआ है येलो से? ये आपको बता पीरियड दूं, ऑफ यूज। टोटल पीरियड ऑफ यूज ना, क्या लिखा हुआ है? टोटल पीरियड ऑफ यूज। अब देखो ये टाइम लाइन है ना, इसको टोटल थोड़ा पीरियड ऑफ यूज। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं कलर यूज करूंगा पिंक। टोटल पीरियड ऑफ यूज तो देखो जिस दिन उसको दिया था उस दिन से लेके जिस दिन उसको दिया था उस दिन, टोटल पीरियड ऑफ यूज तो डेट ऑफ प्रोविजन जिस दिन इस्तेमाल के लिए दिया था वहां से लेके जिस दिन गिफ्ट हुआ है वहां तक का सारा पीरियड टोटल पीरियड ऑफ यूज होगा कि नहीं होगा? जी। जी। तो ये कितने मंथ्स हैं? सर ये अप्रैल 21 है और ये अगस्त 22 है। तो ये कुछ ज्यादा ही महीने बन रहे हैं, तो बनने दो। आप मुझे बताओ ये कितने महीने हैं? फिंगर्स पे काउंट कीजिए। अप्रैल 21 से अगस्त 22 कितने महीने हैं?
16। 16 महीने हैं अप्रैल 21 से अगस्त 22 तक। अप्रैल से अगस्त 22 तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 16 महीने होते हैं। बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 80। 80। और फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 मिनट। 206। और हमें हायर लेना होता है, तो 206 इज हायर। और फाइनल बेनिफिट का आंसर है 226, जो आप टाइप करेंगे बॉक्स के अंदर। कि टोटल बेनिफिट असेसेबल पूछा है, यूज ऑफ एसिड और गिफ्ट ऑफ एसिड नहीं पूछा। यह पूछा है जितने निकलते हैं वो बताओ। एक बात यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा बच्चे भूल जाते हैं बाद में, तो बात सुनो। आपने यूज ऑफ एसिड निकाला, उसमें कितने महीने लिए? सर यूज ऑफ एसिड 12। में 4 महीने लिए। और गिफ्ट ऑफ एसिड में कितने महीने लिए? सर गिफ्ट ऑफ एसिड में 16 महीने लिए। ऐसा क्यों किया? सर क्योंकि यूज ऑफ एसिड जो होता है ना, वो टैक्स ईयर बाउंडेड होता है कि 22-23 में कितना इस्तेमाल किया है। यूज ऑफ एसिड टैक्स ईयर बाउंडेड होता है कि 22-23 में कितना यूज किया है। यूज ऑफ एसिड टैक्स ईयर बाउंडेड होता है कि टैक्स ईयर 22-23 यानी 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 21 के दरमियान कितना यूज किया है। जबकि सर गिफ्ट ऑफ एसिड के फार्मूला शरीफ में आपने फरमाया था कि वहां पे टोटल पीरियड ऑफ यूज लेना है, टैक्स ईयर खल्ली वल्ली टैक्स ईयर को देखना नहीं नहीं है। है जब हम गिफ्ट ऑफ एसेट की बात करते हैं। इसके साथ आपके आज दो बेनिफिट्स कंप्लीट हुए हैं। एक है यूज ऑफ एसेट, दूसरा है गिफ्ट ऑफ एसेट। एनी क्वेश्चंस?